नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं सैयद सुहेल। जी हां, 100 पुलिस वाले, 1000 घंटे का मिशन और एक सुपर चोर। यह दास्तां है एक ऐसे शातिर चोर की जिसने दिल्ली के 12 थानों की नींद उड़ा रखी थी। कई बार पुलिस ने उस शातिर चोर को पकड़ने का जाल बिछाया, लेकिन हर बार वो गच्चा देकर 9-11 हो गया। दिल्ली पुलिस के 12 थानों की नींद एक शातिर मुजरिम ने उड़ा रखी थी। ऐसा शातिर जिसकी सोच पुलिस से 100 कदम आगे थी। एक तरफ 12 थानों की पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच उसे सरगर्मी से तलाशती रही, और दूसरी तरफ वो सुपर चोर हूबहू फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक वारदात को अंजाम देता रहा। पिछले 6 महीनों में उस सुपर चोर ने दिल्ली के साकेत, हौज खास, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, बसंत कुंज, बसंत बिहार जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में सनसनी मचा दी। कहीं सुपर चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ किया तो कहीं महंगी कार लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस अभी चोरी की एक वारदात की गुत्थी सुलझाती, उससे पहले ही दूसरी वारदात की खबर पुलिस के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती। हैरत में डालने वाली बात यह थी कि सुपर चोर ने बेहद ही शातिराना अंदाज में उन बंगलों को भी टारगेट बनाया जो सीसीटीवी से लैस थे। बावजूद इसके पुलिस को ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई सुराग। सुपर चोर के शातिर दिमाग की हर चाल पुलिस का सिरदर्द बन गई। सबूत के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ ये जानकारी थी कि चोरी की हर वारदात के पीछे एक ही शख्स है, क्योंकि हर वारदात का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन वो शातिर कौन हो सकता है, ये किसी पहेली से कम नहीं था। पहली नजर में पुलिस का शक दिल्ली के सुपर चोर बंटी पर गया, लेकिन जांच टीम को उस वक्त झटका लगा जब पता चला कि सुपर चोर बंटी तो पहले से ही सलाखों के पीछे है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि उसका पाला कितने बड़े चोर से पड़ा है, जिसके कारनामे बंटी से भी 2 कदम आगे हैं। जांच टीम ने 100 से ज्यादा चोरों से पूछताछ की। सुपर चोर का सुराग तलाशने के लिए तमाम मुखबिरों को लगा दिया गया ताकि कोई सिरा मिल सके, लेकिन मुश्किल ये थी कि बिना किसी तस्वीर के कानून के हाथ आखिर उस सुपर चोर तक कैसे पहुंचते। दिल्ली पुलिस अंधेरे में तीर मार रही थी, मगर कहते हैं कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है। उस सुपर चोर ने भी एक गलती की जिसका इंतजार पुलिस को लंबे अरसे से था। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे सुपर चोर के पकड़े जाने की हैरत अंगेज कहानी। मोहित मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दिल्ली पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ने के लिए अपने तेज तर्रार अफसरों के साथ स्पेशल सेल को लगा दिया, लेकिन वो चोर इतना शातिर था कि वारदात के बाद किसी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ता था। चोरी से पहले वो घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता था। दिल्ली के सरिता विहार इलाके के एक बंगले में चोरी की वारदात हुई। हर बार की तरह चोर ने बंगले में लगे सीसीटीवी के तार काट दिए, लेकिन इस बार उनसे एक गलती हो गई। गलती ये कि चोर ने गलत तार काट दिया।
ऐसे में सीसीटीवी में चोर का चेहरा कैद हो गया और यही जांच टीम के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन गया। सीसीटीवी फुटेज में उसका हुलिया देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। उसके गले में सोने की मोटी चेन, हाथों में हीरे की अंगूठियां और बदन पर था ब्रांडेड सूट। पहली नजर में संजय पहाड़िया को देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि वो एक शातिर चोर है। चोर की तस्वीर मिलते ही पुलिस ने तमाम थानों की फाइलें खंगाल डाली। जल्द ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। पता चला कि तस्वीरों में दिख रहा चोर कोई और नहीं बल्कि संजय पहाड़िया है, जो पहले भी चोरी के केस में जेल की हवा खा चुका है। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पहली बार पुलिस चोर की शिनाख्त कर पाई। अब पुलिस संजय की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने अपने तेज तर्रार अफसरों के साथ स्पेशल सेल को ऑपरेशन सुपर चोर का जिम्मा सौंपा। हर उस जगह सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए जहां सुपर चोर संजय हो सकता था। इसी दौरान एक मुखबिर से पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी। संजय एक कार से दिल्ली के संगम विहार के करीब बत्रा हॉस्पिटल आने वाला है। जांच टीम जाल बिछाकर संजय का इंतजार करने लगी, लेकिन शातिर संजय को भनक लग गई। वो पुलिस को चकमा देकर बत्रा अस्पताल से भाग निकला, लेकिन पुलिस को उसकी कार मिल गई। देखते ही देखते सुपर चोर संजय पुलिस के हाथ से रेत की तरह फिसल गया। ऐसे में पुलिस दूसरा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जांच टीम सोच रही थी कि जिस वक्त संजय अपनी कार लेने आएगा उसी वक्त उसे धर दबोचेंगे, लेकिन कई दिनों बाद भी संजय कार लेने नहीं आया। पुलिस ये भी समझ चुकी थी कि अब संजय सतर्क हो गया है, लिहाजा कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी गई। पुलिस ने संजय के ही शातिर अंदाज में उसको पकड़ने की एक प्लानिंग रची और ये जो होंडा सिविक कार थी उसको अपने कब्जे में नहीं लिया और उसको वहीं बत्रा हॉस्पिटल की पार्किंग में ही छोड़ दिया। इसके कई दिन बाद तक संजय पहाड़िया ने अपनी गाड़ी को जब पार्किंग में खड़ा देखा तो उसको लगा कि पुलिस वालों को शायद ये नहीं पता है कि होंडा सिविक कार उसी की है, और इसके बाद वो अपनी होंडा सिविक कार लेने के लिए बत्रा अस्पताल आया और अपनी कार लेकर वहां से जा निकला। लेकिन इसी दौरान पुलिस वालों ने इस कार के अंदर एक जीपीएस सिस्टम लगा दिया था, जिसकी वजह से इस कार की पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी। दिल्ली पुलिस का तीर एकदम सही निशाने पर लगा। कुछ दिन बाद जैसा जांच टीम ने सोचा वैसा ही हुआ। संजय अपनी कार लेकर चला गया, इस बात से बेखबर कि दिल्ली पुलिस उसकी कार की मदद से उसे ट्रैक कर रही है। इससे पहले कि संजय एक और वारदात को अंजाम देता, पुलिस ने 15 अगस्त की रात उसे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। खुद को घिरता देख संजय पहाड़िया ने आखिरी दाव भी खेला। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को एडवोकेट बताया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस ने इस सुपर चोर का शिकार उसी के अंदाज में किया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने संजय पहाड़िया के पास से करीब 80 ग्राम सोने की ज्वेलरी, हीरे की कई अंगूठियां, महंगे स्मार्टफोन और कई कीमती चीजें बरामद की हैं। मोहित मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस ने एक होटल में जिस वक्त सुपर चोर संजय को दबोचा वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ था। पुलिस के मुताबिक संजय चोरी के लिए होंडा सिविक और इसी रेंज की महंगी कारों में बैठकर जाता था। पुलिस से बचने के लिए इसने अपनी कार पर बार एसोसिएशन का स्टिकर भी लगा रखा था। नाम संजय पहाड़िया, उम्र करीब 33 साल, पेशा चोरी। तिजोरी चाहे जैसी भी हो, इस शातिर दिमाग के लिए उसे खोलना बाएं हाथ का खेल है। संजय के पास 5 चाबियों वाला एक अनोखा डिवाइस है, जिसकी मदद से कोई भी ताला चंद सेकंड में खुल जाता है। लंबे अरसे से शातिर चोर संजय ने दिल्ली पुलिस के साथ लोगों की नाक में दम कर रखा था। ताला वगैरह तोड़ने में बहुत माहिर है। इनके पास कुछ इम्प्लीमेंट्स है, चाकू टाइप का है, वो कुछ स्क्रू ड्राइवर टाइप का है, बना हुआ है। किसी भी ताला को उसी इम्प्लीमेंट के मुताबिक आराम से खोल देता है।
पुलिस के मुताबिक संजय बेहद शातिर दिमाग चोर है। ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के साथ हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनता था। बदन पर ब्रांडेड सूट, पैरों में महंगे जूते, हाथों में सोने और हीरे की अंगूठियां और चलने के लिए लग्जरी कारें। वो खुद को कभी किसी एमएनसी का डायरेक्टर बताता, कभी बिजनेसमैन तो कभी बड़ा एडवोकेट। ही शातिर अंदाज में अपनी इस महंगी होंडा सिविक कार में सवार होकर सूट बूट पहनकर चोरी करने के लिए पहुंचता था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वो अपनी होंडा सिविक कार को उस घर के बाहर पार्क कर देता था और उसके बाद बड़े ही आसानी के साथ वो घर के अंदर एंटर होता था। उसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिसके जरिए वो कोई भी ताला चंद सेकंड्स के अंदर ही खोल लेता था। उस पर किसी को शक ना हो इसलिए उसने अपनी गाड़ी पर दिल्ली बार एसोसिएशन और साकेत बार एसोसिएशन के स्टिकर्स लगा रखे थे। संजय नाम के इसी बहरूपीय चोर को कई शहरों की पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश रही थी। कई बार संजय और पुलिस का सामना भी हुआ, लेकिन हर बार पुलिस संजय के लाइफस्टाइल से गच्चा खा गई। संजय कभी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर तो कभी बेहद शातिराना अंदाज में पुलिस के शिकंजे से निकल जाता। इस सुपर चोर की कारस्तानी सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक संजय सिर्फ पॉश इलाकों में बने बंगलों और 5 स्टार होटल को ही अपना टारगेट बनाता था। इस सुपर चोर के निशाने पर होते थे हीरे और सोने के जवाहरात। संजय चोरी की वारदात को इतनी सफाई से अंजाम देता था कि पुलिस के लिए उसका सुराग लगा पाना नामुमकिन साबित हो रहा था। संजय गुनाह का कोई निशान पीछे नहीं छोड़ता था। वो भी है कि कभी भी चेकिंग वगैरह में भी कभी इनको पूछताछ कर लिया, ये ठीक ठाक अंग्रेजी वगैरह बोल के निकल जाता है। किसी को पता नहीं पड़ता है कि चोर है कि क्रिमिनल टाइप का आदमी है। इस टाइप की चीजें इनका शक करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के पॉश इलाकों मालवीय नगर, वसंत विहार, ग्रेटर कैलाश, साकेत और हौज खास में संजय ने कई बंगलों में हाथ साफ किया। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई जैसे कई मेट्रो शहरों में भी संजय पहाड़िया अपने हाथ की सफाई दिखा चुका है। दिल्ली का ये शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है और वो लगातार दिल्ली पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे कर रहा है। उसने ये बात कबूली है कि वो न सिर्फ दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों में बल्कि कई दूसरे बड़े शहरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। इस चोर के निशाने पर ऐसे घर रहते हैं जहां पर अक्सर काम करने के लिए लोग अपने घर से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद घर बंद हो जाता है और इसी बात का ये शातिर चोर फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देता है। पिछले 6 महीने में संजय ने दर्जन भर से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद संजय से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस को पता चला है कि संजय ऐशो आराम भरी जिंदगी जीता है। चोरी की रकम को संजय दोनों हाथों से अय्याशी पर लुटा रहा था। जितेंद्र शर्मा और शहनवाज खान के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज 24। अच्छी पर्सनैलिटी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर संजय सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। संजय चोरी के पैसों से महंगे कपड़े और चश्मे खरीदता था। मॉल्स और 5 सितारा होटलों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करता था। ब्रांडेड कपड़े, हीरे और सोने की रिंग, महंगी महंगी कारें, फर्राटेदार अंग्रेजी। पहली नजर में इस चोर के असली चेहरे को पहचान पाना नामुमकिन है। संजय नाम के सुपर चोर की ठाट बाट देखकर कोई भी गच्चा खा जाए। महज 10वीं पास इस शातिर चोर ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तक कर रखा था। ये पहले किसी 5 स्टार होटल की हाई प्रोफाइल पार्टी में जाता, वहां लोगों से इंग्लिश बोलकर रईसजादों से दोस्ती गांठ लेता और मौका पाकर उनके महंगे सामान पर हाथ साफ कर देता। हमेशा 5 स्टार होटलों में रहना, बड़े पब, डिस्कोथेक में जाना और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच रहना इसका शगल बन चुका था। संजय चोरी के पैसों से शॉपिंग मॉल में जाकर एक ही बार में लाखों रुपए की खरीदारी करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय पहाड़िया के पास लाखों के ब्रांडेड कपड़े और एसेसरीज, करीब 5 लाख रुपए की कीमती घड़ियां,
50,000 रुपए के ब्रांडेड जूते, 8 तोले सोने की ज्वेलरी और हीरे की अंगूठियां। इसके अलावा 15 लाख रुपए कीमत की लग्जरी कार है। पुलिस के मुताबिक संजय सूटेड बूटेड होकर अपनी लग्जरी कार से आराम से किसी भी बंद बंगले के सामने रुकता, ताकि उसे देखकर किसी पड़ोसी को उसके इरादों पर शक न हो सके। उसके बाद आराम से घर के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाता। आदमी की तरफ पूरा सोने वगैरह का आइटम्स पहनता है, रोलेक्स वॉच, इस तरह का पूरा के पूरा मतलब अच्छा बढ़िया आदमी बाहर दिखाने के लिए इस टाइप का चीज़ पहनता है। ठीक ठाक ड्रेसिंग सेंस है इनका, इसी वजह से इनका पकड़ने में बहुत मुश्किलें हुए हैं। संजय अपनी कार पर हमेशा एडवोकेट का स्टिकर लगाकर रखता था। शक होने पर जब भी पुलिस उसे रोकती, वो बेहद रौब के साथ खुद को बड़ा वकील बताकर वहां से निकल जाता। पुलिस की माने तो सुपर चोर संजय के मेन टारगेट पर रहती थी सोने और हीरे की ज्वेलरी। साथ ही चोरी से पहले या तो वो घरों के सीसीटीवी तोड़ देता था या फिर कनेक्शन काट देता था। लग्जरी गाड़ी में आता है, आके कहीं दूर खड़ा करके उनका अपना लड़के के लेके जाके पहले घर में इनका तोड़ना है काम है मेन गेट का। संजय हर हफ्ते अपना ठिकाना बदलता रहता था। वो पकड़े जाने के डर से किसी भी शहर में लंबे वक्त तक नहीं ठहरता था। यही वजह है कि पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काटने की चालाकी ही संजय की गिरफ्तारी की वजह भी बनी। दिल्ली पुलिस के इस हाई प्रोफाइल चोर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस इस सुपर चोर के काले चिट्ठे का हिसाब करने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि संजय से पूछताछ के दौरान न सिर्फ लाखों रुपए की चोरी का सामान बरामद होगा, बल्कि दूसरे शहरों में चोरी के हाई प्रोफाइल केस भी सुलझ जाएंगे। मोहित मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24।